कैसे हैं आप सभी लोग। एक नई वीडियो के साथ मैं हर्षित आप सभी का आपके स्कूल कुसुमलता में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक मोटिवेशन थीम लेकर आया हूं। आइए उसको देखते हैं। क्या है? यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये है, सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको बार बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यानी यदि आपको सफल होना है तो बार बार प्रयास करना पड़ेगा सफल होने का, तब जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बिलियन। उसको जानते हैं क्या है बच्चों। इससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं, यदि आपने समांगी और विषमांगी वाली वीडियो नहीं देखी, यानी मिश्रण वाली वीडियो नहीं देखी, तब तक ये आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आप जानते हैं क्या होता है। तब भी मैं कोशिश करूँगा कि समझ में आ जाए कि नहीं देखी भी तब भी। क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मैंने आपसे बताया था समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पहले हम समांगी मिश्रण के बारे में जानते हैं। ये आपको आंटी दिख रही है, बेचारी दुबली पतली आंटी, थोड़ी मोटी हो गई है ये इस समय लॉकडाउन पीरियड में। तो इन्होंने क्या करा, सुबह को नींबू पानी शुरू कर दिया पीना, उससे अपना फैट कम करती है। यदि आप में से कोई मोटा है तो सुबह को नींबू पानी जरूर पिया करें, उससे आपके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो चेहरा ग्लो करता है आपका, और शरीर में डाइजेशन और जितनी भी गंदगी होती है वो सारी दूर हो जाती है। सो बच्चों शुरू करते हैं। क्या होता है कि इन्होंने जो था, ये नींबू थे, इस नींबू को इन्होंने इस क्या करा, गिलास में डाल दिया। अब बच्चों क्या हुआ, कुछ देर बाद इन्होंने इस गिलास को देखा, वो उसी जो नींबू था इसमें गिलास में, वो सारा क्या हो गया ना, पहचान उसने ना छुपा ली। यानी घुलने के बाद टोटली गिलास में क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया उसने। यानी उसमें क्या हो गया, अपनी घुलने के बाद पहचान छुपा ली। अब फिर पूछा दोनों गिलास कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। यानी घुलने के बाद इसने क्या कर ली थी, अपनी पहचान छुपा ली थी। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, यानी ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं? ऐसा मिश्रण जो घोलने के बाद अपनी पहचान छुपा लेता है तो उसको बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, फिर आंटी कैसी हो गई हमारी, ऐसी हो गई। अब बच्चों क्या होगा, ऐसे मिश्रण, दो मिश्रण, ये समांगी मिश्रण का वो उदाहरण है ना। तो ऐसे दो मिश्रण, एक और यहाँ पर जब आ जाएगा, मान लो कुछ भी, और अपनी पहचान नहीं छुपाए तो उसको बोलते हैं बिलियन। वो पहचान छुपा ले तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, वो ऐसे बिलियन बोलते हैं इनको। ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब जरा आगे बात करते हैं हम, क्या, विलियनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवाइड करना। तो बच्चों विलियन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा क्रिस्टला, एक होता है कोलाइडी। ठीक है। यहाँ पर कोलाइडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोलाइडी विलियन, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों हम क्या होता है, जो एक अर्धपारगमय झिल्ली या चरमपत्र झिल्ली होती है, क्या होती है सर ये, अभी बताएंगे उसके बारे में। तो क्या होता है बच्चों, जो अर्धपारगमय झिल्ली या चरमपत्र झिल्ली से आसानी से विस्तृत हो जाते हैं, यानी उसमें से निकल जाते हैं, तो बच्चों वो तो हमारे कहलाते हैं क्रिस्टला। और जो नहीं निकलते उन्हें हम कहते हैं क्या, कोलाइडी। नहीं बात समझ में आई? अरे अभी बताता हूँ मैं। ये होती है हमारी एक तरह से चर्मपत्र झिल्ली, ये वाली येलो येलो दिख रही है आपको, ये है हमारी चर्मपत्र झिल्ली। एक तरह से मान लीजिए कि छलनी होती है अपने अपने घर में, वैसी ही होती है। छलनी होती है चाय छानने वाली, वैसी ही होती है। तो क्या होता है बच्चों, ये आपको कण दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहाँ से कुछ तो कण निकल गए कण, देखो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे होंगे। तो बच्चों जो निकल गए उसको तो हम कहते हैं इसमें से क्रिस्टलाप कहते हैं। जो चरमपत्र झिल्ली से निकल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाप। अब बच्चों ये वाले जो कण थे, कुछ ये वाले जो बिलियन था हमारा, वो नहीं निकला, तो बच्चों इनको हम बोलते हैं कोलाइडी। क्या बोलते हैं, कोलाइडी बिलियन। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाप बिलियन, इसको बोलते हैं हम कोलाइडी बिलियन। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। यदि आपसे कोई पूछे क्रिस्टलाप कैसे कहते हो, तो आप बोलोगे वह बिलियन जो क्या चरमपत्र झिल्ली से आसानी से विस्तृत हो जाता है, उसे हम कोलाइडी, वो क्रिस्टला बिलियन कहते हैं। आपसे पूछे कोलाइडी बिलियन कैसे कहते हैं, तो आप बोलोगे वह बिलियन जो चरमपत्र झिल्ली से विस्तृत आसानी से विस्तृत नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं हम, कोलाइडी बिलियन। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं कोलाइडी अवस्था क्या होती है। तो बच्चों कोलाइडी कोई पदार्थ नहीं है, यानी क्या होती है बच्चों, कोई ये मतलब पदार्थ तो नहीं है, पदार्थ की एक अवस्था है। हमने पदार्थ की अवस्था पढ़ी थी, कितनी होती हैं, तो आपको कमेंट में बतानी कितनी होती कोलाइडी, मतलब उसकी अवस्था है पदार्थ की। ठीक है। तो क्या होता है, जो होता है कणों और अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। आपको मैंने कण भी पढ़ाए हुए हैं और अणु भी पढ़ाए हुए हैं, तो ये भी बताने कि जो हमारे अणु होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, और कण जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, कोलाइडी एक पदार्थ की अवस्था है, और दूसरा ये क्या होता है बच्चों, कणों और अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था, इसके कण क्या थे, ये कोलाइडी तो था एक तरह से, इससे कण क्या थे, इनसे बड़े थे,
थे या नहीं थे, आकार पर निर्भर तो कर ही रहा है ना यहाँ पर भी। तो आगे बात करते हैं कोलाइडी के लक्षण क्या होते हैं। तो पहला क्या होता है, कोलाइडी निकाय विषमांगी होता है। विषमांगी तो होगा कि बच्चों इसमें कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और बड़े कण हमेशा क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अब मान लो इन कण को आप देख पा रहे हो ना आसानी से, ये तो आसानी से नहीं दिखेंगे हमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ये क्या होते हैं, दिख जाते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, कोलाइडी निकाय क्या होता है, विषमांगी होता है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, दो व्यवस्थाएं होती हैं। अब क्या होता है, ये होती है परिक्षिप्त व्यवस्था और एक होती है परिक्षेपण माध्यम। नई बात समझ में क्या होता है, मैं भी बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था, दो तरफ चलते हैं हम। ये हमने क्या लिया, पानी, इसके अंदर हमने चीनी डाल दी। क्या डाल दी, चीनी के दाने डाल दिए यहाँ पर। ये तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इसमें हम चीनी जो हमने पानी लिया था, तो यहाँ पर उसको बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे बच्चों, हम यहाँ पर उसको विलायक बोलेंगे, यानी पानी को क्या बोलेंगे, विलायक। और जो चीज़ घोलने के लिए हमने डाली, यानी चीनी डाली थी, उसको हम बोलेंगे विलय। क्या बोलेंगे, विलय। ये तो हो गया हमारे बिलियन के लिए। किसके लिए हो गया, बिलियन के लिए। आपसे पूछे विलायक क्या होता है, तो आप बोलोगे जिस चीज़ में हम, जो चीज़ में घोली जाती है कुछ चीज़, उसको हम बोलते हैं विलायक, और जिस चीज़ को घोला जाता है उसको हम बोलते हैं विलय। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब मैं एक बात और करता हूँ आपसे। यदि आपसे मैंने कहा सेम कंडीशन, अब मैंने ले लिया यहाँ पर दूध। क्या ले लिया हमने, दूध। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ चीनी के दाने। क्या डाल रहा हूँ बच्चों, मैं चीनी के दाने डाल दिए। तो बच्चों क्या होगा, जो आपका यहाँ पर ये था दूध, उसको हम बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम। क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे। ठीक है, और जो चीनी के दाने अब यहाँ पर घोलेंगे, हम उसको बोलेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था। क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था या परिक्षिप्त कण। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, आगे ना बात समझ में, यदि नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आगे होगी, ज़्यादा सिंपल ही था ये। ठीक है, अब ये क्या होता है, कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है बच्चों, ये एंगस्ट्रॉम होता है। 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। एंगस्ट्रॉम बच्चों बहुत छोटी राशि होती है दूरी की। ठीक है, क्या होती है, दूरी की एक राशि होती है। आप फिजिक्स में ये पढ़ोगे, तरंग दैर्घ्य भी इससे नापी, तरंग दैर्घ्य का ही मात्रक होता है। ठीक है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ज़्यादा इस पर बातचीत हम नहीं करेंगे। क्या होता है, कोलाइडी विलियन फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर बच्चों ये होता है, क्या होता है, फिल्टर पेपर। आपने भी देखे होंगे, बहुत जगह होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से तो निकल जाते हैं। कौन, कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से तो निकल जाते हैं, पर चरमपत्र झिल्ली से क्या निकलते हैं, मैंने ऊपर बताया था, नहीं निकलते। ठीक है ना, फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं, कोलाइडी विलियन निकल जाते हैं, पर चरमपत्र झिल्ली से ये आसानी से नहीं निकलते। अब ये क्या है, कोलाइडी तंत्र के प्रकार हम जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर ये होते हैं आपके। जैसे मैंने आपसे कहा पहला कि मान लो परिक्षिप्त प्रवस्था, यानी क्या होता है, हमने वैसा भी बताया था आपको कि ये दूध है और इसके अंदर हमने क्या डाल दिए, चीनी के दाने। तो ये क्या होता था, जिसमें हम घोलते थे उसे बोलते थे परिक्षेपण माध्यम, और जिसको घोलते थे उसको परिक्षिप्त प्रवस्था। सेम ऐसे हम इसके आधार पर इसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मान लो जब ठोस विलयन हो, यानी ठोस ही परिक्षिप्त प्रवस्था हो, जिसको हम घोल रहे हैं वो क्या हो, ठोस हो, और जिसके अंदर घोल रहे हैं वो भी ठोस हो। तो ऐसे हमारे क्या बनता, हमारे पास बनता बच्चों रंगीन कांच एवं रत्न प्रस्तर। तो ये आप ये पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट, सिंपल ही है, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं ये। अब बच्चों हम डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। प्रकृति के आधार पर क्या होता है बच्चों, द्रव स्नेही सॉल। क्या होता है, द्रव स्नेही सॉल क्या होते हैं हम जानते हैं। वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यानी मान लीजिए हमने क्या करा, ये परिक्षेपण माध्यम होगा, कुछ भी मान लो। अब इसके अंदर हमने कोई चीज़ घोली, हमने कुछ चीज़ मिलाई, यदि वो आसानी से कोलाइडी विलयन बना रहा है, आसानी से कोलाइडी विलयन बना रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्रव स्नेही सॉल। क्या बोलेंगे, द्रव स्नेही सॉल। ये मैंने भी बताया था ना, क्या होता है यहाँ हमारे पास, जिस चीज़ के अंदर घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम, और जिसको घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था। मैंने बताया था ना, ये समझते रहना, क्योंकि देखो यही इसका क्या है, लॉजिक है, जो आपको कॉन्सेप्ट है, जो ये क्लियर हो गया तो आपको पूरा कोलाइडी विलयन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, परिक्षेपण माध्यम में कोई पदार्थ मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही सॉल या उत्क्रमणीय सॉल। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम में के संपर्क में या मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, उन्हें क्या बोलते हैं हम, द्रव स्नेही सॉल। सिंपल। ठीक है, आज की वीडियो हमारी इतनी थी। ये कुछ टेस्ट हैं तो उसको देना, क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो चरणपत्र देख लेना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब जिन बच्चों ने पिछली वीडियो में सही आंसर दिए उनके नेम है आपके क्या, रेनू, सोफिया, काजल, अनम, राबिया, और हमारी सिस्टर ने भी दिए थे दोनों ने, क्या नाम उनका,
अलीशा, सुमाइला और इंसा, समरीन, अमरीन, इन्हीं बच्चों ने ठीक आंसर दिए थे। हाँ, एक लड़के ने भी दिए थे अनूप नाम के। इन बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिए थे। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।